जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के क्लास में हम लोग एलपी टेक्नीशियन के लिए जो है साइंस नोट्स को कवर करने हैं और लगातार आपको जो है साइंस पर प्रहार कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है 10 क्लास तक आपका जो है क्लियर कर दिए हैं। ये आज आपका जो है 11वां क्लास होगा। ठीक है, और बैक टू बैक आपको जो है साइंस का जो है सारे क्लास को करा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जस्ट हम लोग जो है इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री को कवर कर लेंगे। ठीक है, आपका एग्जाम जो है दिसंबर में फिक्स हो गया है। ठीक है, और इन्हीं कम समय में आपको बेहतर तैयारी करना है और बैक टू बैक क्लास आपको जो है टोटल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। और आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट को आप लोग ओपन करके सारे क्लास को आप लोग अटेंड करेंगे और अच्छे ढंग से सारे जो है क्लास को लगाएंगे। ठीक है, चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और कल जो आपको हुआ था ये आपका जो है 55 नंबर तो आपका जो है ये करा दिए थे। आज हम लोग जो है 56 नंबर से इसमें जो है ये इस चैप्टर में जो है कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहाँ किस प्रकार की तरंगों पर जो है ये चर्चा की गई है। ठीक है, और ये चैप्टर जो है ये वेब से है, ये सभी क्वेश्चन आपके वेब से है। ठीक है, इसको हम लोग जो है कवर कर रहे हैं। इसमें आपको जो 55 नंबर तक क्वेश्चन जो करा दिए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है और इस नोट्स की जो खासियत है इसमें सभी जो आपके जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन उसको जो है इसको सिस्टमेटिक ढंग से जो है इसमें तैयार किया गया है। इसके साथ साथ आपको जो है जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो भी है इसमें इंक्लूड किया गया है। सभी आप देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है उसको सभी को जो है ये इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ इस नोट्स की खासियत ये है कि इसमें इसके पहले जो है क्या है कि आपको जो है थ्योरी क्लास दिया गया है। थ्योरी के जस्ट बाद आपको जो है ये ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन दिया गया है। इसलिए ये जो है पीडीएफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यकीनन मानिए इस पीडीएफ से यदि आप जो है पूरी तैयारी कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहाँ किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है। तो यहाँ देखेंगे कि जो है इसका फर्स्ट नंबर का आपका जो है ये अनुप्रस्थ हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 57 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ठीक है, इसमें से बताना है कि ध्वनि तरंग की विशेषता कौन नहीं है। ठीक है, फटाफट कमेंट करते चलना है। ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है हर्ट जो है ये आपका ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो डी नंबर आपका का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 58 का देखेंगे। गति ध्वनि जो है गमन नहीं कर सकती है। तो ध्वनि जो है किसमें गमन नहीं कर सकती है, तो ध्वनि आपका जो है ये आपका जो है ध्यान देंगे ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, यानी कि डी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 59 का देखेंगे। एक नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये किस तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ये आपका जो है ये ध्वनि सुरक्षा के लिए जो है ये किया जाता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 60 का देखेंगे। 60 में देखिए क्या कह रहा है कि ध्वनि जो है डैश के कारण उत्पन्न होती है। तो ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, तो ध्वनि आपका जो है ये कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, जो भी ध्वनि होती है ये आपके कंपन के कारण उत्पन्न होती है। तो ये आपका जो है बी नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप जो है एलपी टेक्नीशियन की सीएसवी वे में यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है एक पेड कोर्स को जो है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, पेड कोर्स को लॉन्च किया गया है जिसमें वन टाइम आपको 99 रुपीज़ जो है पेमेंट करना होगा। जहां पेड कोर्स की विशेषता आप लोग सुन लेंगे कि जिसमें आपको जो है इंपॉर्टेंट जो है नोट्स और पीडीएफ जो है ये सभी जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो भी आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको जो है इस पेड कोर्स में जो है आपको जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। सारा चीज आपको जो है इस पेड कोर्स में मिलेगा। इसके साथ साथ जो है अब कम समय बचा है और कम समय में आपको वही सब क्वेश्चन जो है पढ़ना है जो एग्जाम में आपको आने की जो है प्रबल संभावना है। वही सब क्वेश्चन आपको जो है इस पेड कोर्स में दिया जाता है। इसके साथ साथ जो है जो भी पटना के नामी संस्थान है, ठीक है,
सभी कोचिंग संस्थान के जितने भी इंपॉर्टेंट सब टेस्ट सीरीज और जो नोट्स हैं सारे नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ टोटल बुक का पीडीएफ भी आपको जो है ये यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है मात्र 99 रुपया पेमेंट करना है और 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है इस पेड कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आप सिंपली से आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है 62 035 40 262, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको जो है मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी ले लेना है। इसके बाद जो है आपको जो है ये मात्र 99 रुपये पेमेंट करके पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 61 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। ये किसके कारण होते हैं? तो ये आपका जो है ये हवा का दबाव के कारण होता है, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 का देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है ये किस में मापी जाती है? तो ये आपका जो है डेसिबल में मापी जाती है, यानी कि कितने तरंग वेव का जो है ये जो आपका ये ध्वनि निकल रहा है, कितना तेज आपका जो है ध्वनि ये बज रहा है या निकल रहा है, ये सभी किस में मापी जाती है? तो ये डेसिबल में मापी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 63 का देखेंगे कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई जो आपका जो है ये क्या होगा? ये हर्ट्ज होता है, यानी कि हर्ट्ज में जो है ये ध्वनि की जो है तीव्रता ध्वनि तरंग की आवृत्ति को जो है ये मापा जाता है, कितने हर्ट्ज में का ये जो है ये ध्वनि है, ठीक है। तो बी नंबर निश्चित रूप से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 64 का देखेंगे कि एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। साफ तौर पर समझेंगे कि जो है पानी के अंदर यानी कि समुद्र में डूबी हुए चीज़ों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे ये बीपीएससी 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और एनटीपीसी 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जितने भी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको लिए जो है लेकर के आते हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो या लाइव आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए तो सोनार की जो है कौन सा जो है आपका उपकरण होता है? ये आपका जो सी नंबर होगा ट्रांसमीटर और डिटेक्टर होता है, ठीक है। ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, ये आपका जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 का देखेंगे कि एक्सरे जो कि अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, एक्सरे जो है, ठीक है, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे का जो है क्या कार्य है? ये जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा जो है उपयोग होता है, यानी कि आमतौर की भाषा में हम लोग कहें तो टूटी फूटी हड्डियों को पता लगाने के लिए या जो है छाती में या जो क्या प्रॉब्लम है इसकी पता लगाने के लिए एक्सरे किया जाता है। इससे जो है ये पता लगता है कि जो है या आपकी हड्डी टूटी हुई है या नहीं है, या छाती में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या नहीं है, इसके लिए जो है आपको एक्सरे किया जाता है। तो एक्सरे का जो है आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो है आपका जो है ये आपका जो है रोहनजन ने किया था, विल्हेम रोहनजन, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 66 का देखेंगे, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है, ठीक है। ये रेडियो द्वारा जो उत्पादित ध्वनि होता है ये किसके द्वारा बढ़ता है? तो ये आपका जो है ये आयाम के द्वारा, आयाम बढ़ने से जो है ये बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के देखेंगे। 67 का देखेंगे, तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को जो है ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तरंग को, चाल को, आयाम को, तरंग दैर्घ्य को और आवृत्ति को ये क्या कहा जाता है? कौन सा तरंग कहा जाता है? ठीक है, तो ये इसको क्या कहा जाएगा? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका तरंग की विशेषताएं कही जाती है, सभी जो है ये तरंग की जो है ये विशेषता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 68 का देखेंगे, डैश एक मात्रा है जो एक तरंग की आवृत्ति का वर्णन नहीं करता है, कौन नहीं करता है? तो ये आपका जो है ऊंचाई जो है इसका वर्णन नहीं करता, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 का देखेंगे कि समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों या हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए
किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका जो है क्या होगा, ये सोनार का हो गया। यानी कि आप लोग जो है देखेंगे कि जो है पानी के अंदर यानी कि समुद्र में जो है क्या है, या कोई भी पानी के अंदर जो है किसी भी चीज़ का जो है किससे पता लगाया जाता है, तो ये सोनार से जो है ये पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 70 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तरंगों में संपीड़न और विरल प्रतिक्रिया शामिल है। ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग में होता है। ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर का देखेंगे कि यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंग दैर्घ्य जो है ये क्या होगा, तो तरंग दैर्घ्य आपका जो है ये 2L हो जाएगा, यानी कि इसकी दुगना हो जाएगा। ठीक है, L गुना 2L आपका जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 72 का देखेंगे, तरंग का आयाम डैश होता है, तो तरंग का आयाम जो होता है, ये तरंग का आयाम आपका जो है माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई दूरी जो है ये तरंग का जो है ये आयाम होता है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 73 का देखेंगे। 73 में पूछा जा रहा है कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है, तो किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को जो आपको जो है टोन कहा जाता है, कि इसका कितना जो है टोन है। ठीक है, ये टोन होता है। ठीक है, यानी कि कितना तीक्ष्ण है। ठीक है, ये आपका जो है सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 का देखेंगे कि जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण जो है डैश पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या क्या करता है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है तरंग की प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 75 का देखेंगे कि ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। ठीक है, ये किसका अनुरूप है, ये आपका जो है यांत्रिक ऊर्जा का अनुरूप है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 76 का देखेंगे कि हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती है। हवा में ध्वनि तरंग जो है ये क्या होता है, तो हवा में ध्वनि तरंग जो है ये अनुदैर्घ्य होता है, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 77 का देखेंगे कि वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि की गति जो है ये कितना रहेगा, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है 331 मीटर प्रति सेकेंड रहेगा, यानी ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ध्वनि का वेग जो है ये क्या होता है, इनमें से बताना है कि ध्वनि का वेग जो है ये क्या होता है। तो ये आपका जो है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, यानी कि जो है ये डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 79 नंबर का देखेंगे कि निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। ठीक है, ध्वनि तरंग किस पर भ्रमण करती है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ए नंबर होगा, विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति से करता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 80 का देखेंगे कि ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनि जो है किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये आपका जो है ये वस्तुओं में कंपन होने पर होता है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 81 का देखेंगे कि बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है। ठीक है, बिल्कुल मंद यानी कि एकदम जो है थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी जो बज रहा है उसका जो ये इसका जो है ध्वनि कितना तीव्रता होगा, तो ये आपका जो है देखेंगे ये 0 डेसिबल होगा। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 82 का देखेंगे कि हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। हवा में ध्वनि का वेग जो है आपका ये 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए 83 का देखेंगे कि डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है, तो ये किस में करता है, तो ये आपका जो है माध्यम की आवृत्ति पर करता है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 84 का देखेंगे कि एक ध्वनि तरंग की गति 350 मीटर पर सेकेंड है, यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो उसकी आवृत्ति तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा, ये आपका जो है ये 17,000 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 85 का देखेंगे कि डैश तरंगे
चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का जो है पता लगाने में मदद करता है। तो ये आपका जो है कौन सा तरंग होता है, तो ये जो आपका पराश्रव्य तरंग, ठीक है, क्या क्या है, पराश्रव्य तरंग जो है इसके से जो है ये निकलता है, और इस पराश्रव्य तरंग से जो है ये पता लगा लेता है कि आगे दीवार है या क्या है, नहीं है, रास्ता साफ है नहीं है, ठीक है। इसके कारण से चमगादड़ जो है पता लगा लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि चमगादड़ रात के अंधेरे में भी उड़ता है, लेकिन जो है वो जो है दीवार से टकराता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 86 का देखेंगे। 86 में देखिए पूछा जा रहा है कि एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति जो है ये डैश से भी जो है अधिक होता है। तो ये आपका जो है ये 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होता है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि आवृत्ति और कालावधि में क्या अंतर होता है, तो इसमें जो है आपका ये डी नंबर होगा। T=1/λ आपका जो है ये डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 88 का देखेंगे कि ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है, तो ये आपका जो है ये 88 का देखेंगे, ये आपका जो है ये सी नंबर होगा। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 89 का देखेंगे कि ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है ये ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होता। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 में देखेंगे। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश रूप से जानी जाती है। ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है सुपरसोनिक कहलाएगा, यानी कि हवा में ध्वनि की गति से भी अधिक गति, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, तो ये सुपरसोनिक कहलाएगा। ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 91 का देखेंगे कि एक प्रतिध्वनि 3 सेकेंड में वापस आती है। यदि ध्वनि की गति जो है 342 मीटर पर सेकेंड है, तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी जो है ये कितनी दूर होगा, तो ये आपका जो है कितना दूर होगा, ये आपका 513 मीटर होगा, ठीक है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 का देखेंगे कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम, ठीक है, ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है। क्या कह रहा है कि प्रतिध्वनि जिसको इको साउंड कहा जाता है, तो इको साउंड को रोकने के लिए जो है ऑडिटोरियम की छत और दीवार में किससे ढका जाता है, तो ये आपका जो है ये फाइबर बोर्ड से जो है ढका जाता है। इससे जो है इको साउंड जो है बंद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट 93 नंबर का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि जो कि लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है, ये किस ध्वनि को करता है, ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका देखेंगे ये आपका जो है ये डी नंबर हो जाएगा, यानी कि आयाम पर जो है निर्धारित करता है। नेक्स्ट सवाल 94 का देखेंगे कि ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व जो है ये किस पर निर्भर करता है, ये आपके आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए 95 का देखेंगे कि यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर जो है ये क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके तरंग दैर्घ्य पर जो आपका जो है इसकी तरंग दैर्घ्य में कमी आएगी। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 96 का देखेंगे। 96 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविज़न रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है। ये कौन से जो है ये उपकरण से संकेत देता है, कौन सा प्रकाश, ये अवरक्त किरण हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 97 में देखेंगे कि किसी भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक को क्या नाम दिया गया है, ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है ये हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम दिया गया है, ठीक है, किसके नाम दिया गया है, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। बी नंबर निश्चित रूप से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 98 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल जो है ये डैश होता है, ये आपका जो है ये इसमें जो है ये घटता है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 99 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों को दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है
ये प्राध्वानिक जो है इसका जो है से पता लगाया जाता है। ठीक है, यह बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का देखेंगे कि किस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान नहीं करता है, उसे जो है ये क्या कहा जाता है, उसे आपका जो है ध्यान देंगे, उसे जो आपको जो है ये पिच कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है, ठीक है, तो मस्तिष्क पर जो है कितने इफेक्ट जो डालता है ये कोई भी आवाज़, तो वो उसका जो है ये पिच कहलाएगा। ठीक है, कितने जोर से जो है कान पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 101 का देखेंगे, अल्ट्रासाउंड तरंगों से संबंधित में कौन सा कानून गलत है। ठीक है, कौन सा ये इसमें जो गलत है ये आपका जो है ध्यान देंगे। इसमें जो आपका दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 102 का देखेंगे, इस पुनरावृत्ति परावर्तन को जो है क्या कहा जाता है, ये जिसके कारण ध्वनि की निर्धारिता का आरंभ होता है, ये किस में होता है, ये आपका जो है ध्यान देना है, ये आपका जो है प्रतिध्वनि में हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे कि एक सभागार में ध्वनि का सातत्य की ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे जो है ये डैश कहा जाता है, तो इसे जो क्या कहा जाता है, ये अनुरणन कहेंगे, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 104 का देखेंगे, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हम ध्वनि तरंगों के माध्यम से, ठीक है, ध्वनि तरंगों के डैश के कारण जो है ये सुनाई देता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी कमरे में जो है बातें कर रहे हैं और गेट बंद है या गेट खुला हुआ है, उससे जो आवाज़ आएगी वो धीरे धीरे बात करें तो उससे जो हमें सुनाई देगा आवाज़, ये किस कारण से सुनाई देगा, तो ये आपका जो है ये विवर्तन के कारण से ये सुनाई देगा। ठीक है, विवर्तन आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे। लास्ट सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि सोनार एक उपकरण है जो डैश वस्तुओं की दूरी और गति को मापने के लिए किया जाता है, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका जो है पानी के नीचे जो भी जितने भी चीज़ है ये सभी को जो है ये पता लगाने में किया जाता है, यानी कि डी नंबर जो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपने टोटल कितना स्टोर कर पाया है। ठीक है, और आपके लिए ये सभी प्लेलिस्ट यहाँ आपको दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट आपको बना दिए हैं, प्लेलिस्ट से जाइए, वहाँ से आपको जो है सारे क्लास को अटेंड कीजिए। बिल्कुल ही समय कम बच रहा है, 1 मंथ समय बच रहा है और इन्हीं 1 मंथ में आपको जो है बेहतर तैयारी करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।